एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम रामू था। वह गरीब था, लेकिन उसके दिल में सब्र और ईमानदारी का भरा था। रामू के पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी, लेकिन वह मेहनत से अपना पेट पालता था। वह गांव के एक छोटे से खेत में काम करता था और उसके पास एक गाय थी जो उसके लिए अनमोल थी। मेरा एक सपना है कि मैं एक दिन अपना खुद का बड़ा खेत बनाऊंगा और मेरी गाय से अच्छा दूध मिलेगा, जिससे मैं अपने जीवन की परिस्थितियों को सुधार सकूंगा। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। रामू को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। उसकी गाय बीमार हो जाती, बारिश समय पर नहीं होती और फसलें बार-बार खराब हो जाती। फिर भी वह अपनी मेहनत और धैर्य से हार नहीं मानता था। एक दिन रामू के गांव में एक संत महात्मा आए। वे कई दिनों तक गांव में रहे और हर किसी को धैर्य और आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाया। संत महात्मा ने कहा, अगर किसी को जीवन में सफलता चाहिए तो उसे सब्र रखना होगा। बिना सब्र के जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। रामू को संत महात्मा की बातें बहुत पसंद आईं। उसने सोचा, अगर मुझे भी अपनी स्थिति सुधारनी है तो मुझे अधिक से अधिक सब्र और धैर्य रखना होगा। लेकिन गांव में लोग रामू का मजाक उड़ाते थे। रामू, तुम इतना मेहनत करते हो, फिर भी तुम्हारी किस्मत नहीं बदलती। क्या तुमने कभी सोचा है कि यह सब बेकार है? लेकिन रामू ने कभी भी इन बातों को दिल से नहीं लिया। वह लगातार अपने खेत में काम करता रहा, गाय की देखभाल करता रहा। धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधरने लगी। उसकी ईमानदारी और सब्र धीरे धीरे गांव के लोग समझ गए कि रामू का धैर्य और मेहनत ही उसका असली सामर्थ्य है। उसका जीवन अब एक मिसाल बन गया था। रामू ने कभी हार नहीं माना था और उसका विश्वास था कि अच्छा समय जरूर आएगा। आज मैं बहुत खुश हूँ। भगवान की दया से मेरे पास सब कुछ हो गया है। मेरी गाय भी ठीक हो गई है, मेरी फसल अच्छी होती है, मैं गांव का व्यापारी बन गया हूँ। समय बीतता गया। एक दिन गांव में एक बड़ी परेशानी आई। एक महामारी फैलने लगी और लोग धीरे धीरे बीमार होने लगे। कई घरों में खाने पीने का सामान खत्म हो गया। गांव में अफरा तफरी मच गई। हे भगवान, ये कहां से महामारी आ गई? इस गांव में अब कोई भी नहीं बचेगा। मेरी बेटी कितना बीमार हो गई है। अब मैं क्या करूं? खाने का राशन भी खत्म हो गया। रामू ने देखा कि कई लोग भूखे और बीमार हैं। उसने तुरंत अपनी गाय का दूध और अपने खेत से उगाए गए अनाज को गांव वालों में वितरित करना शुरू कर दिया। आखिरकार भगवान ने रामू की मेहनत और सब्र का फल दिया। कुछ ही महीनों में गांव में एक बड़ा व्यापारिक बन गया। रामू ने अपनी सफलता का श्रेय कभी अपनी किस्मत को नहीं दिया। वह हमेशा कहता, ये सब मेरी मेहनत और धैर्य का फल है। अगर मैंने बीच रास्ते में हार मान ली होती तो ये सफलता कभी नहीं मिलती। गांव में अब रामू को एक प्रेरणा के रूप में देखा जाता था। लोग कहते थे, रामू गांव में एक सच्चा उदाहरण है कि मेहनत और सब्र से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कठिनाइयां और समस्याएं हर किसी को आती हैं, लेकिन अगर हम अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित रहें और धैर्य रखें तो समय के साथ सफलता मिलती है। रामू की तरह हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और न ही दूसरों की नकारात्मक बातों से प्रभावित होना चाहिए। जब तक हमारे मन में मेहनत और सब्र का जज्बा है, तब तक कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, बस हमें सही समय का इंतजार करना पड़ता है।